भगवान शंकर के पावन नाम का स्मरण करने के लिए बैठे हैं। हमने गुरुजनों के मुख से सुना है और श्रीमद् भागवत में भी कश्यप जी का वाक्य है। कश्यप जी कहते हैं, बोले भगवान शंकर अपने रुद्र अनुचरों के साथ, अपने गणों के साथ संध्या काल के समय, सायं काल के समय आकाश मार्ग से विचरण करते हैं। आकाश मार्ग से भगवान शंकर यात्रा करते हैं और देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। इसलिए हमारे यहां सायं काल के समय कुछ चीजों को मना किया गया। सायं काल के समय भोजन नहीं करना चाहिए। सायं काल के समय जो व्यक्ति भोजन करता है वह रोगी होता है। दूसरा, सायं काल के समय सोना भी नहीं चाहिए। सायं काल के समय जो सोता है, कहते हैं वह दरिद्र होता है। और तीसरा, तो सायं काल के समय पढ़ना भी नहीं चाहिए महाराज, पढ़ने को भी मनाही है। सायं काल के समय जो अध्ययन करता है, जो पढ़ता है, उसकी विद्या का क्षय होता है, विद्या नष्ट होती है। तो महाराज न खाएं, न सोएं, न पढ़ें तो करें क्या? तो सायं काल का समय तो भगवान ने एक काम के लिए पक्का किया है। क्या? बोले भजन, स्मरण, भगवान का स्मरण। शाम के समय बढ़िया कीर्तन करो। शाम का समय मतलब, शाम का समय मतलब सूर्यास्त का समय। जितनी देर भगवान सूर्य उदयाचल को अस्ताचल को जाते हैं, अस्त हो रहे हैं, और जिस समय ना दिन है ना रात है, वो संध्या काल की बेला है। और उस वेला में ऋषियों ने कहा भगवद स्मरण, भगवान का भजन। माला लेके बैठो बढ़िया। हमारे यहाँ भक्तों के लिए संध्या का भी उसी समय, ब्राह्मण लोग उस काल की संध्या करते हैं। तो जो त्रिकालज्ञ संध्या करने वाले हैं वो ब्राह्मण फिर उस समय पे संध्या करते हैं, भगवद स्मरण करते हैं। माला लेके बढ़िया बैठना चाहिए शाम के समय। कई लोग कहते हैं कहाँ बैठे महाराज? तो बढ़िया अपने मंदिर में बैठो। हाँ, आजकल रामेश्वरम में महाराज, आजकल कहाँ बैठे? तो चले जाओ बढ़िया समुद्र किनारे, वहां बैठो। जब कथा नहीं आ, समुद्र किनारे चले जाओ, माला लेकर के बढ़िया समुद्र किनारे, जो भी है उसको करो। वो महाराज कथा चल रही हो तो क्या करें? तो बोलिए तो सबसे अच्छा है कथा में बैठो, श्रवण करो, सुनो भगवान की कथा, भगवान का चरित्र। तो ये संध्या काल ऋषि मुनियों ने भगवत स्मरण के लिए ही रखा है, भगवान का स्मरण। प्रायः देखा जाता है जैन मुनियों के यहाँ अथवा भारतीय परंपरा के कुछ सनातन संस्कृति के अंतर्गत आए हुए मतों में भी, पंथों में भी रात्रि काल में भोजन का विरोध किया गया। रात में भोजन न करो। तो वो कहते हैं भोजन कब करें? तो कई मतों में, कई पंथों में फिर संध्या काल से पूर्व ही भोजन कर लिया जाता है और फिर सूर्यास्त के उपरांत भोजन नहीं किया जाता। ऐसे भी कई लोगों की परंपरा में आता है। अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा है। देखो, अगर ऐसा भी जो लोग करते हैं तो बहुत अच्छा है। क्यों? आप जब सूर्यास्त से पूर्व भोजन कर लेते हो तो भोजन को पचने के लिए खूब समय है। और शाम के समय महाराज बढ़िया खूब पा लिया, सो पा लेने के बाद तुम्हारा निद्रा आती है। फिर तो निद्रा आती है महाराज, ये तो अच्छी बात है। बोले नहीं नहीं, फिर नींद कैसी आती है? फिर नींद पूरी ही नहीं होती व्यक्ति की। चाहिए, मैं
मैंने कहा 2 काम करो। शुरू शुरू में दिक्कत होगी लेकिन हो जाएगा, ये करके देखो आप। ये अनुभव की बात है। स्मृति जन्य अनुभव जन्य ज्ञानम स्मृति, ये स्मृति का वाक्य, अनुभव की बात है। तो 2 काम करो। क्या? एक तो सूर्यास्त से पूर्व भोजन कर लो और सूर्यास्त के उपरांत भोजन मत करो, ठीक है। दूसरा ये है महाराज के शयन करते समय बढ़िया जल पी लो, पानी पी लो, तो प्रातः काल निद्रा खुल जाती है। भोजन पच चुका होता है तो कम समय में नींद पूरी हो जाती है। नहीं तो क्या किया, मान लीजिए 10 बजे खूब भोजन किया, अब रात भर तो पेट को पचाने में लगता है, तो निद्रा, गहन निद्रा में नहीं जाते हम लोग। हल्की नींद आती है, हल्की नींद आती है तो महाराज 10 घंटे सो रहे हैं फिर भी आलसी, जमाई लेके उठ रहे हैं। कारण तो 2 काम तो हमने बता दिए आपको। पहला क्या, अगर जिनको सुबह उठने में समस्या है तो सूर्यास्त के बाद भोजन मत करो, सूर्यास्त से पहले कर लो। दूसरा ये है महाराज की रात्रि में सोते समय थोड़ा जल पी लो, जल पी के बढ़िया सो। और तीसरा एक और सुनो, ये कर लिया तो तब तो महाराज देखो आप सुबह नींद खुलेगी। क्या? तो जब आप सोने से 2 घंटे पहले ही फोन देवता को थोड़ा सा दूर कर दो। 33 कोटि देवी देवता एक तरफ और फोन एक तरफ। हाँ? तो सोने से पहले 2 घंटे पूर्व, सोने से 2 घंटे पहले फोन को अपने से दूर कर दो। हाँ। और फोन दूर करके किताब लेके बैठ जाओ, पुस्तक लेके देखो फिर कैसी नींद आती है। हाँ। अब आप जब पुस्तक लेके बैठोगे, बढ़िया कोई भक्त चरित्र लेके बैठो, गृहस्थों के लिए भी है, विद्यार्थियों के लिए भी है। विद्यार्थी जो पढ़ने वाले हैं वो अपने विषय की ग्रंथ पुस्तक लेके बैठे, और जो गृहस्थ हैं महाराज हम क्या पढ़ें, तो भक्त चरित्र लेके बैठ जाओ, भगवत चरित्र लेके बैठ जाओ। मान लो नरसी चरित्र है, मीरा चरित्र है, रैदास चरित्र है, कबीर चरित्र है, कितने सारे भक्तों के चरित्र हैं, कोई चरित्र लेके बैठ जाओ और पढ़ो। अब जब आप सोते समय जो भक्त हैं वो भगवत विषय में पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे, तो सोते समय भी भगवत स्मरण चलता रहेगा। और महाराज पता नहीं किस दिन भगवान सपने में प्रकट हो जाए, वैसे तो पता नहीं, लेकिन सपने में ही दिख जाए भगवान। हाँ? और सोते समय भगवान से प्रार्थना करो। देखो सोते समय भी भगवान से प्रार्थना करके सोना चाहिए। क्या प्रार्थना करें, तो सोते समय भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझसे आज दिन भर में जो कोई भूल चूक हुई है, मन से, काया से, वचन से जो कोई पाप बना है, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आपकी सृष्टि में किसी भी जीव के प्रति मेरे हृदय में कुभाव आया हो, किसी भी व्यक्ति के हृदय को मैंने ठेस पहुंचाई हो, या किसी को मेरे द्वारा कष्ट मिला हो, उसके लिए हे प्रभु मैं क्षमा मांगता हूँ। आगे से प्रयास करूंगा जितना हो सके अपनी बुराइयों को दूर करूंगा, पापों को मिटाऊंगा, बुरा न सोचूंगा, न बोलूंगा, न देखूंगा, सदा आपका स्मरण करूं। और प्रभु ऐसा अनुग्रह करिए, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। ऐसा प्रार्थना करो और भगवान से कहो, हे प्रभु आप हमें स्वप्न में दर्शन दे, आप हमें सपने में भी आप ही दिखो। ऐसी प्रार्थना करके क्या बोले सोते समय, तो शिव 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 शिव। शंकर जी जो है ना तमोगुण के देवता हैं, और सोने के लिए तमोगुण का होना बहुत जरूरी है। तमोगुण आएगा तब नींद आएगी। अगर जीवन से तमोगुण मिट गया तो निद्रा नहीं आ सकती। जैसे सत्वगुण भजन में लगाता है, रजोगुण क्रिया में लगाता है, वैसे ही तमोगुण निद्रा में लगाता है। शंकर जी जो है प्रलय के देवता हैं, सब मिटा देते हैं। तो भैया भगवान शंकर का नाम लेकर के शिव 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 कह करके सो जाओ, और सुबह जब उठो तो नारायण 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 कह के जाओ। ऐसा होना चाहिए। तो ये 3 काम करके आप देखो। एक, जिनको लगता है सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, तो पहला, शाम के समय भोजन मत करो सूर्यास्त के पश्चात। दूसरा, शाम के समय थोड़ा जल पीकर शयन करो। तीसरा,
महाराज सोने से 2 घंटे पहले फोन को दूर कर दो। अब आप देख लो, आपको 10 बजे सोना है तो 8 बजे ही फोन को किनारे कर। अब जितने बजे सोना है तो महाराज ये आप करके देखेंगे तो बढ़िया लगेगा आपको। तो संध्या काल में कई जगह भोजन, सर्वत्र ही भोजन का निषेध है। शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। क्या करें तो भगवत स्मरण करें, भगवान का स्मरण संध्या काल में शाम के समय। तो